नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वर्षा। आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपको उनका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं कर्मवीर शर्मा जी, जो कि उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त एवं ऊर्जा विकास निगम के एमडी हैं। उनसे हम कई सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कि ऊर्जा निगम के द्वारा किस तरह से नवकरणीय ऊर्जा में प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं संचालित हो रही हैं। इसी तरह के तमाम सवाल होंगे जिस पर हम उनसे विस्तार से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में प्रदेश में क्या कुछ प्रगति हुई है, क्या महत्व है इसका, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। देखिए, मैं विस्तार रूप से बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और निर्देशानुसार पिछले 10-12 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत तेज़ी से मध्य प्रदेश में विकास हुआ है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 10 साल पहले रिन्यूएबल एनर्जी का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन था वो केवल 500 मेगावाट का था। आज बढ़ के लगभग 12 गुना 6000 मेगावाट के आसपास जो है इसका यूज़ होने लगा है, और 2030 तक इसको 20,000 मेगावाट तक ले जाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, और उसका रोड मैप भी जो है वो तैयार है। तो एक प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में विंड है, सोलर है और अन्य एनर्जी के क्षेत्र में जो है वो क्रांतिकारी परिवर्तन पिछले कुछ सालों में हुए हैं। बिल्कुल। तो हमने जाना कि प्रदेश में किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमारे प्रदेश ने कैसे विकास किया है, इसका क्या महत्व है। अब सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये किसानों को लाभ दे सकती है, कैसे ये आम लोगों को लाभ दे सकती है, और प्रदेश में इसका कितना योगदान है विकास के लिए, और क्या कुछ इसमें हम नवाचार आने वाले समय में देखेंगे। देखिए, पहले ये समझना पड़ेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली क्या है और कैसे जनता को वो लाभ पहुंचाएगी। हम लोगों को मालूम है कि जो विद्युत है या जो एनर्जी है वो हमारे लिए किसी भी प्रकार की, यदि हमें औद्योगिक विकास करना है या कृषि का विकास करना है, उसके लिए आवश्यक है। और उसके लिए दो तरीके से इसका प्रोडक्शन होता है। एक परंपरागत तरीके से होता है जिसमें कि कोयले को जलाकर दहन करके बनाया जाता है, और एक रिन्यूएबल एनर्जी के तहत होता है जिसमें कि जो प्राकृतिक संपदा है हमारी, चाहे वो सूर्य है या हवा है, उसका उपयोग करके हम लोग सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के रूप में मुख्य रूप से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। पैनल्स के माध्यम से वो बनता है। अब इसको जनता के बीच में पॉपुलर करना और जनता को कैसे लाभ पहुंचाना, यही हमारा काम है, और इस क्षेत्र में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। यदि आपने जैसे बताया कि किसानों को कैसे ये लाभ पहुंचा सकता है या किसान इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, तो सरकार की कई नीतियां हैं, कई योजनाएं हैं, जैसे कि कुसुम स्कीम है। कुसुम ए और बी जो है वो किसानों से जुड़ी हुई स्कीम है। देखिए, किसान जो हैं कुसुम ए स्कीम में हम लोगों ने देखा है कि कई ऐसी ज़मीन होती है जो बंजर होती है, उपजाऊ नहीं होती है, और उन बंजर ज़मीनों का उपयोग किसान नहीं कर पाते हैं और उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उन बंजर ज़मीनों में या कम उपजाऊ ज़मीनों में सोलर पैनल लगाकर उसका जो विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, और सरकार उसको 25 साल तक, अगले 25 साल तक खरीदती है। उसका एक तय रेट है, उस रेट से खरीदती है बिजली, और उस बिजली के बदले में जो है सरकार किसानों को पैसा देती है। तो ये जो स्कीम है, इससे सरकार अपनी उपजाऊ जमीन का तो उपयोग करते ही है, साथ साथ में जब बंजर जमीन है उसका भी उपयोग करके अपनी आय को 2 गुना कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कुसुम बी स्कीम है, यह सोलर पंप से जुड़ी हुई है। कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी से पंप का जो है वो पंप का यूज़ नहीं किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। वहाँ सोलर एनर्जी के माध्यम से पैनल लगाकर पंप का उपयोग किया जा सकता है, और किसानी की जा सकती है, खेती की जा सकती है, सिंचाई की जा सकती है। तो उस पंप में भी सरकार सब्सिडी देती है, और वो बहुत ही सुविधाजनक तरीके से पूरे दिन भर जो है वो पंप चल के और सिंचाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसानों के जो कृषि फीडर है, अभी वर्तमान में किसानों के जो कृषि फीडर है उसमें दिन में 4-5 घंटा और शाम को या रात में 4-5 घंटा जो है इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। कई बार ये होता है कि ठंड के दिनों में किसान परेशान होते हैं, रात में ठंड लगती है तो उनको इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा वो उठा नहीं पाते हैं। इन सोलर पंप्स के माध्यम से जो किसान के जो एग्रीकल्चर फीडर है उनके माध्यम से दिन में
सोलर बिजली का उपयोग करके, सोलर एनर्जी का उपयोग करके दिन भर जो है वो पानी का पंप का उपयोग किसान कर सकते हैं। तो ऐसी कई स्कीम्स हैं जिसमें किसान सीधे सीधे लाभान्वित होते हैं। बिल्कुल सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये सोलर सिटी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों प्रदेश सरकार का इस पर फोकस ज्यादा है, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आने वाले समय में प्रदेश में सोलर सिटी सिस्टम को और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, और क्या कई ऊंचाइयां भी छू सकता है और प्रदेश में, देश में नंबर 1 भी हमारा प्रदेश बन सकता है? नहीं, बिल्कुल प्रदेश में कई पोटेंशियल्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। मैं यदि एक एक बिंदु को उठाऊं तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, वो विंड एनर्जी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और आपने देखे होंगे यदि पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जाते हैं तो कई पवन चक्कियाँ जो हैं हमें देवास से लेके तो नीमच तक और रतलाम तक दिखाई देती है। तो ये जो है ये आम जनता भी इसमें इन्वेस्ट कर सकती है और जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी इन्वेस्ट करती हैं। तो ये पश्चिमी क्षेत्र हमारा है। बल्कि और पूरा मध्य प्रदेश यदि हम देखें तो पूरा मध्य प्रदेश में हम सोलर के जो हमारे रेडिएशंस मिलते हैं, जिससे कि फोटोवोल्टिक सेल्स जो हैं और उनमें जो रेडिएशंस आता है उस रेडिएशन के आधार पर मॉड्यूल्स लगते हैं और उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वो हमें अच्छे रेडिएशन मिलते हैं। तो इस लिहाज से हम देखें तो हमारे पास पोटेंशियल है और हम अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकते हैं। ये हमारे पास में पोटेंशियल है। अब इसमें इस पोटेंशियल का उपयोग करके हम जनता को कैसे लाभान्वित करें, ये हमारे लिए एक चैलेंज का विषय और आगे जो है जन जागरूकता का विषय है। जैसे अभी मैंने किसानों के बारे में आपको बताया, ऐसे ही यदि आम जनता की हम बात करें तो आम जनता अपने छतों पर जो है वो सोलर पैनल्स लगाकर अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं। 3 किलोवाट से 4 किलोवाट के जो एक सामान्य घर हैं, मध्यम वर्गीय पर हैं, वो 3 किलोवाट 4 किलोवाट के पैनल्स लगाकर आराम से जो हैं 25 साल जो पैनल्स की जो लाइफ है वो 25 साल की होती है, मिनिमम 20 से 25 साल की। तो आपने एक बार लगाया और लगभग 0 मेंटेनेंस होता है और 25 साल तक उसका लाभ उठाया जा सकता है और जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 50% तक रिड्यूस किया जा सकता है। दूसरा जो है एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट्स जो हैं, जैसे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार्स रेटिंग के जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो एनर्जी को बहुत बचाते हैं। तो हम यदि घर में एक एसी लगा रहे हैं और वो एक एसी जो है वो स्टार रेटिंग वाला नहीं है तो वो ठीक है, शुरुआत में थोड़ा 5-7 हज़ार कम में आएगा, लेकिन वो आपको जब तक चलेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत हाई करेगा। लेकिन यदि हम स्टार रेटिंग के और एनर्जी सेविंग वाले जो इक्विपमेंट्स लगाएंगे, एक बार 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा का आएगा, लेकिन वो जब तक 5 साल 10 साल चलेगा वो इलेक्ट्रिसिटी का बचत करेगा। हम नॉर्मल बल्ब के बदले में एलईडी बल्ब यूज कर सकते हैं। हम लोग जो है ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक लोगों को कर सकते हैं। तो ये सब जो है जनता अपने सीधे सीधे इसका जो है लाभ एनर्जी का प्राप्त होगा। दूसरा आपने जो है उठाया कि सोलर सिटीज का कंसेप्ट के बारे में, जैसे आपने भी मुझे बताया। बेसिकली सोलर सिटी जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान सभी राज्यों को किया था कि कम से कम एक शहर प्रत्येक राज्य ऐसा बनाए जो कि टूरिस्ट प्लेस है या कोई महत्वपूर्ण प्लेस है और वहाँ पर उसके जो कंजम्पशन है पूरा उस शहर का या उस क्षेत्र का जो कंजम्पशन है वो पूरा के पूरा सोलर एनर्जी के माध्यम से किया जाए। अर्थात उसका जो भी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ की आम जनता यूज कर रही है, वहाँ की जो शासकीय भवन यूज कर रहे हैं या कोई भी यूज कर रहा है, वो हमारे ट्रेडिशनल पद्धति से आने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे ना करके हम वहीं पर कोई सोलर प्लांट लगाएं, सोलर का उपयोग करते हुए उसका कंजम्पशन सोलर के माध्यम से हो। तो ये कंसेप्ट जो है वो एक सोलर सिटी का कंसेप्ट था और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1 साल पहले सांची को पहली सोलर सिटी के लिए चयन किया था। हमने पिछले 1 साल में ऊर्जा विकास निगम ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो है उस पर काम किया और अब वो सोलर सांची जो है वो सोलर सिटी के रूप में, पहली सोलर सिटी के रूप में जो है वो डेवलप हो चुकी है और निकट भविष्य में उसका जो है उद्घाटन भी जो है लोकार्पण भी जो है वो किया जा रहा है। तो ये एक प्रकार से एक बड़ी उपलब्धि जो है शासन की अभी हुई है। बिल्कुल सर, तो अब हम कह सकते हैं कि सांची अभी तक हम स्तूप के रूप में हम जानते थे, वहां पर पर्यटक भी काफी आते हैं और अब हम सांची को सोलर सिटी के रूप में भी जानेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि हाल ही में 1 साल पहले सोलर सिटी के रूप में भी सांची को विकसित किया गया है। आखिर क्या वजह है, सांची को ही क्यों चुना, किस तरह का वहां पर वातावरण है?
देखिए, चुनने का जो आधार है वो ये रहा है क्योंकि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है। यहाँ पर देशी पर्यटन के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी आते हैं। ये एक ऐसा शहर है जो कि शांति का प्रतीक भी रहा है, बुद्ध की नगरी रही है, बुद्ध से जुड़ा हुआ है। और भगवान बुद्ध ने जो है प्रकृति प्रेम के प्रति जो है हमेशा से जो है अपने उपदेशों में कहा गया था। आज हमें आवश्यकता है कि हम प्रकृति प्रेम को भी बढ़ावा दें और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दें। तो जो सोलर सिटी का कंसेप्ट है वो बेसिकली सूर्य ऊर्जा से हम संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, सूर्य ऊर्जा से हम लोग उसका जो है एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं और वहाँ उपयोग करके वहाँ पर जो है पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से एक संदेश है विश्व पटल पर कि हम लोग जो हैं पर्यावरण प्रेमी हैं और जैविक जो पर्यावरण का जो असंतुलन अभी पैदा हो रहा है उसको बचाने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य था इसके पीछे। और चूंकि राजधानी के पास में भी है तो पर्यटनों के लिए आकर्षण का केंद्र भी हो सकता है, आम जनता के लिए सुलभ हो सकता है, इसलिए इसका चयन किया गया था। बिल्कुल। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अब मध्य प्रदेश में अन्य ऐसे भी शहर होंगे जिन्हें सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? सांची के बारे में आपने बताया, और क्या ऐसा कोई शहर है जिस पर सोलर सिटी को लेकर जो है उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है या वहां पर काम किया जा रहा है विभाग के द्वारा? जी बिल्कुल, हम लोगों ने फ्यूचर के लिए प्लान किया है कि सांची के बाद हम लोग अन्य शहरों के ऊपर भी फोकस करें। पर उससे पहले मैं बताना चाहूँ कि हमने सांची में क्या क्या इंटरवेंशन किए, क्योंकि सांची का इंटरवेंशन का ही फिर अन्य जगहों पर हम लोग रिप्लिकेट करेंगे। सांची में हमने जो वहाँ का प्रोडक्शन है, जो वहाँ की एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, लगभग 30,000 यूनिट 30 लाख यूनिट पर ईयर का वहाँ पर कंजम्पशन है। 1800 हाउस होल्ड है वहाँ पर। तो उन लोगों की जो कंजम्पशन है उससे लगभग 2 गुना ज़्यादा कैपेसिटी का 3 मेगावाट का हमने वहाँ पर एक प्लांट स्थापित किया, जो जस्ट शहर में ही, शहर की सीमा के अंदर ही, स्तूपा के जस्ट साइड में ही है नीचे। इसके अलावा वहाँ पर पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट करना बहुत आवश्यक था, इसलिए ये शहर जो है वो अपने आप में यूनिक प्रोजेक्ट रहा है। पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जो पब्लिक यूटिलिटी की जो प्लेसेस हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट्स हैं वो सोलर की हैं, कन्वर्ट किया है। मतलब पानी पीने के जो सार्वजनिक स्थल हैं, वाटर चिलिंग स्टेशंस हैं, वो सोलर के माध्यम से चलेंगे। जो महत्वपूर्ण स्थल पर हाई मास्ट लाइट्स हैं वो सोलर के माध्यम से चलेंगी। जो ई रिक्शा है, मतलब कि जो मोबिलिटी है, जो सार्वजनिक परिवहन के लिए जो है, तो ई रिक्शा हमने वहाँ इंट्रोड्यूस किया है। सार्वजनिक परिवहन है वो अब पेट्रोल डीजल के माध्यम से ना चलकर उसको इलेक्ट्रिक वाहन के माध्यम से चलाने के लिए वहाँ पर प्रयास किए हैं। नगर पालिका के जो कचरा वाहन हैं वो अब पेट्रोल डीजल से न चलकर सोलर और बैटरी के माध्यम से जो है वो चलेंगे। इसके अलावा जो वहाँ के रेलवे स्टेशन है, वहाँ का जो बड़ी होटल्स हैं, इन लोगों के छतों पर जो है वो सोलर पैनल्स लगाकर वहाँ जो वो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं उसका उपयोग वो वहाँ का ऑफिस चलाएगा। वहाँ के जो घर है, पक्के घर है, जिनके छतों पर जगह थी, आम जनता ने अपने छतों पर जो है सोलर के पैनल्स लगाकर उनका जो कंजम्पशन है उन्होंने अपने आप को रिड्यूस किया है। प्रत्येक ऑफिस जो है, उस प्रत्येक ऑफिस का एनर्जी ऑडिट किया गया है ताकि वो एनर्जी का कंजम्पशन कम करके और इलेक्ट्रिक सेविंग इक्विपमेंट्स जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग इक्विपमेंट्स है वो इन्वॉल्वमेंट वो वहाँ पर यूज़ करें। हर घर को, जैसे मैंने बताया कि 1800 हाउस होल्ड हैं और प्रत्येक वयस्क जो कि पढ़े लिखे वयस्क थे, उन सभी लोगों का हमने प्रशिक्षण करवाया है। एक एक घर का, एक एक व्यक्ति का प्रशिक्षण कराया है कि ऊर्जा संरक्षण कैसे करना है, ऊर्जा के प्रति जागरूक उनको किया गया है, उनका सर्टिफिकेशन भी किया है। तो इस प्रकार हम देखें तो ये अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट है। ये केवल कर्मकांड नहीं है, एक शासकीय कर्मकांड की भाई एक प्रोजेक्ट में केवल पैनल्स लगा दिया और इलेक्ट्रिसिटी हमने ग्रिड में डाल दी और बात खत्म हो गई। एक पूरा माहौल और एक इकोसिस्टम जो है वो सांची में बनाया गया है और जनता का इन्वॉल्वमेंट इसमें किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी घटना है और बड़ी जो है उपलब्धि है, और ये अपने आप में पूरे देश में इस प्रकार की जो गतिविधि करने वाला देश में जो है पहला शहर सांची बन रहा है। बिल्कुल। और सर, बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर लोग किस तरह से सहयोग कर रहे हैं इसमें। हम नवाचार करते हैं लेकिन लोगों का सहयोग मिलना भी हमें ज़रूरी है। जागरूक हम करते हैं लेकिन सहयोग अगर नहीं मिलेगा तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उस पर हम आगे काम नहीं कर पाएंगे और विकसित नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह से आपने काम किया उसमें लोगों का सहयोग कैसे मिला आपको?
देखिए, लोगों का सहयोग के लिए सीधा सीधा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे यदि हम छत पे यदि सोलर पैनल्स लगाते हैं तो उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 50% तक रिड्यूस हो सकता है। जब जनता को हमने ये चीज बताई घर घर, जैसे मैंने कहा कि घर घर हमने सर्वे किया, घर घर लोगों को जागरूक किया, तो लोग खुद ब खुद आगे आए कि ये तो हमारे सीधा सीधा आर्थिक लाभ का मुद्दा है। फिर आर्थिक लाभ से उनके कर्तव्यों को जोड़ा कि भाई हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। आपका जो शहर है वो देश ही नहीं विदेश में भी, वो पूरे विश्व में जो है विख्यात है, यहाँ हजारों लोग विदेशों से भी आते हैं, तो ये एक बिहेवियर चेंज का भी मुद्दा है। तो लोगों ने उसको आर्थिक लाभ के रूप में भी देखा और अपने एक नैतिक कर्तव्य के रूप में और बिहेवियर चेंज के रूप में भी देखा। जब ये दोनों गतिविधियां हमने वहां पर उनको बताई तो उनका जो है पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ा। उनको लगा कि हाँ, हमारे शहर का हम एक नई चीज करने जा रहे हैं हम लोग, और उसके लिए हम लोग हमारी जो है महती भूमिका हम अदा करें। तो जनता इस तरीके से जो है वो आगे आई। बिल्कुल। और सर, अगर हम इस वक्त बात करें हमारे क्लाइमेट की, तो काफ़ी चेंज आ रहे हैं क्लाइमेट में। हम देख रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा है, कभी बहुत कम गर्मी है, बेमौसम बरसात हो रही है। तो ऐसे में ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है और उसके बाद जो हम सोलर सिटी और जो सोलर सिस्टम के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या वर्तमान परिवेश में हम देखें तो ये क्लाइमेट में पूरी तरह से फिट बैठता है, या फिर इसमें किसी भी तरह के कुछ नकारात्मक हमें रिस्पांस भी मिल सकता है? या यूं कहें कि अगर हम किसी छत पर सोलर सिस्टम को जो एक्टिव कर रहे हैं तो क्या इससे कुछ हमें नेगेटिव भी प्राप्त होगा? क्योंकि हम देखते हैं अगर कहीं जहां पर अच्छाइयां हैं वहां पर बुराई भी है, तो ऐसे में कुछ इसके नुकसान भी हो सकते हैं आम लोगों को? नहीं, इस पे बहुत रिसर्च हुई है और ये पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी, पर्यावरण मैत्री उपकरण है। बल्कि जैसा आपने बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो जलवायु परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण हो रहा है, जबकि ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को 100% खत्म करके, बिल्कुल मिनिमम करके जो हैं ये बनाए गए हैं, और इनका जो उपयोग है उससे उत्सर्जन की कमी आती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये पर्यावरण हितैषी तकनीक है, पर्यावरण हितैषी उपकरण है। एक उदाहरण के रूप में मैं बताऊं कि जैसे हमने सोलर सिटी डेवलप किया है सांची को, तो जो सांची में हमने जितने भी इक्विपमेंट्स लगाए और जो भी एक्टिविटीज की है, इससे 13,000 टन कार्बन उत्सर्जन की कमी आएगी। ये 13,000 टन जो कार्बन उत्सर्जन की कमी, ये यदि ये उपकरण नहीं लगाते तो इतना कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होता और पर्यावरण में उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जाती और उतना ही जो है नुकसान पर्यावरण को होता, जो कि इस एक्टिविटी से बचा लिया गया है। यदि हम इसी फिगर को पेड़ों के रूप में कन्वर्ट करें तो लगभग 2.5 लाख पेड़ जो है लगाने से, और 2.5 लाख, और वो भी पूरे विकसित पेड़ लगाने से जितना पर्यावरण का संरक्षण होता है उतना एक सिटी सोलर सांची में, सांची सोलर सिटी में जो हमने इंटरवेंशन किया है उससे जो है उतना पर्यावरण को लाभ प्राप्त हुआ है। तो ये एक प्रकार से पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी तकनीक और है, और इसमें आम जनता को ज्यादा से ज्यादा जो है इस तकनीक का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। तो सोलर सिटी के रूप में सांची जो है वो अब मशहूर हो रहा है। सांची स्तूप के साथ साथ अब सोलर सिटी के रूप में भी हम सांची को जानेंगे। सर, एक आखिरी सवाल था, प्रदेश में हमने सांची शहर को चुना, लेकिन देश में ही सांची क्या है, किस तरह से अलग हो सकता है, या ये कहे कि इस बार जो वातावरण सांची में हमें देखने को मिला है क्या वो देश में कहीं और नहीं है? किस तरह से वातावरण सांची में है, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए, मैंने जैसे कि बताया कि जो सांची में इंटरवेंशंस किए गए हैं इतने सारे, देश के अन्य शहरों में भी इस तरह के प्रयास किए हैं, पर उसमें वहीं तक सीमित रहा है कि टोटल कंजम्पशन कितना हुआ है और उसके बदले में उस कंजम्पशन के इक्विवेलेंट या उससे थोड़ा ज़्यादा पैनल्स लगा दिए गए हैं, प्लांट लगा दिया गया है और उसको इंजेक्ट कर दिया गया है ग्रिड में। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ अन्य देश के अन्य शहरों में भी हुई है, लेकिन सांची इस रूप में ये पृथक है अन्य शहरों से क्योंकि यहाँ पब्लिक का पार्टिसिपेशन हुआ है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ई मोबिलिटी का है, वहाँ के जो रूफ टॉप का वहाँ सिस्टम लगाया गया है, वहाँ पर जो है स्ट्रीट लाइट चेंज की गई है, वाटर कियोस्क सिस्टम किया गया है, ई मोबिलिटी की गई है, चार्जिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जन जन को जागरूक किया गया है, पब्लिक पार्टिसिपेशन किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन है और इस रूप में सांची जो है वो यूनिक बनता है। और हम यहीं तक अब नहीं रुकेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी हैं कि केवल पहले ही सिटी सोलर सांची सिटी को ही रख के हम लोग नहीं रुकें, प्रदेश के अन्य ऐसे और शहर जहां पर कि पर्यटन ज़्यादा होता है, जहां लोगों का फुटफॉल ज़्यादा है, वहां लोगों को जागरूक करके अन्य और भी
सोलर सिटीज़ का जो है वो डेवलपमेंट किया जाए और निकट भविष्य में हम कई सोलर सिटीज़ जो है उसको बनाने की ओर अग्रसर होंगे। बिल्कुल, तो हमने जाना कि किस तरह से सोलर रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में किस तरह से आम लोगों के लिए लाभान्वित हो सकती है, किस तरह से प्रदेश इसमें जो है वो विकसित हो रहा है और आने वाले समय में और इसमें क्या नवाचार किए जाएंगे। और साथ ही साथ प्रदेश सरकार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि सांची शहर को जो है सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसकी जानकारी हमें दे रहे थे उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त एवं ऊर्जा विकास निगम के MD कर्मवीर शर्मा जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे दर्शकों को इतने अच्छे से आपने सोलर एनर्जी के बारे में जानकारी दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।